अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। जैसे कि हमने 5.2 काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कर लिया था। इसके बाद हमारे पास कुछ यहाँ पर पार्टीशन के क्वेश्चंस आ गए हैं 32 एंड 33। तो यहाँ पर हमने पार्टीशन का जो टॉपिक है वो नहीं पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ पार्टीशन का टॉपिक भी पढ़ लेंगे और हमारे पास ये जो दो क्वेश्चन है ये भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर है पार्टीशन ऑफ अ क्लोज इंटरवल। जैसे कि हमने पीछे रैम एंड सम पढ़ा था, तो ये बिल्कुल रैम एंड सम की तरह है, लेकिन यहाँ पर आ जाता है नॉर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पर नॉर्म क्या होता है? नॉर्म हमारे पास अगर हम देखें तो यहाँ पर इन्होंने डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन चलिए हम लोग उसकी तरफ जाएंगे। ठीक है ना। कहते हैं फाइंड द नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन दिस। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें एक पार्टीशन गिवन है, ठीक है ना, और उसी पार्टीशन को यूज़ करते हुए हम लोग जो रैम एंड सम का फार्मूला है वो लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने ले लिया है। अच्छा, तो नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन क्या होता है? लेट ए एंड बी आर अ क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल लिए हुए हैं जो कि बाउंडेड इंटरवल्स भी हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेट है वो किस तरह से होगा? x0, x1, x2 एंड xn तक। ये हमारे पास क्या है? पार्टीशन ऑफ ए बी है। जैसे कि मैंने रैम एंड सम में आपको बताया था कि हम लोग किस तरह से पार्टीशन करते हैं। ठीक है ना। जो इंटरवल्स हैं उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे सब इंटरवल्स पे। ठीक है, इंटरवल्स को सब इंटरवल्स पे डिवाइड कर देंगे और हमारे पास कुछ इस तरह से नॉर्म की जो है नॉर्म का फॉर्मूला बन जाता है। जैसे मैंने ए को हम लोग x0 भी लिख सकते हैं और बी को हम लोग xn भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था पीछे। ठीक है, तो नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन किस तरह से डिनोट होता है? पी पे हमारे पास दो जो हैं जैसे कि एब्सोल्यूट होते हैं, बिल्कुल उस तरह से दो लग जाते हैं। एब्सोल्यूट एक होता है, यहाँ पर दो लगते हैं और इसी को हम लोग नॉर्म की क्या बोलते हैं? डिनोटेशन बोलते हैं। जो नॉर्म होता है वो इससे डिनोट होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो है जो डिफाइंड हुआ है नॉर्म, वो क्या होता है? मैक्सिमम। इधर मैक्सिमम भी होता है और हमारे पास रैम एंड सम में मैक्सिमम नहीं होता। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग अपना सारा जो सेट है जो रैम एंड सम का है वो लिख देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी सोल्यूशन, फिर हमें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 23 है हमारे पास, फाइंड द नॉर्म ऑफ द पार्टीशन। पार्टीशन गिवन है, ठीक है ना। जब पार्टीशन गिवन नहीं होती तो हम खुद पार्टीशन बनाते हैं और हमें पार्टीशन निकालना भी आता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग पीछे काफ़ी सारे क्वेश्चन वैसा कर भी चुके हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें, पार्टीशन है 0, 1.2, 1.5, 2.3, 2.6 एंड 3। तो अगर हम लोग इसको रियल लाइन पर ड्रॉ करें तो हमारे पास आ जाएगा 0 एंड 3। ये हो जाएगा 1.2, 1.5, 2.3 एंड 2.6। अच्छा, रियल लाइन तो इधर उधर बन गई। ठीक है, ये रफ है, बनता है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि स्केल यूज नहीं करते ना, कभी कभी हो जाता है। अच्छा, अगर इसको देखें तो ये हमारे पास है x0, x1, x2, x3, x4 और ये हो जाएगा xn, या फिर इसको n-1 बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है? ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे, इसको इससे, इसको इससे एंड इसको इससे। देखिए, अब मैंने काफ़ी ज़्यादा सिंपल बता दिया। ठीक है ना। हाँ, मुझे पीछे वाले क्वेश्चन में भी इस तरह से एरोस बनाने चाहिए थे, लेकिन वो काफ़ी छोटा छोटा था, इसलिए मुझे वो आइडिया भी नहीं आया। यहाँ पर मुझे आइडिया आ गया तो मैंने बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किस तरह से माइनस करेंगे इसको। जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो नॉर्म का फार्मूला है वो कुछ इस तरह से है कि पी पे दो डैशेस रखते हैं, डिनोट इससे होता है। हमारे पास आ जाएगा जो सेट है, सेट होगा हमारे पास x0, x1 माइनस x0। ठीक है, और x1, x2 माइनस x1 एंड x3 माइनस x2 एंड xn-1। मैंने यहाँ पर इस चीज़ से जल्दी लिख दिया क्योंकि हमारे पास जल्दी आ रहा है। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक और भी लिखनी चाहिए था। यहाँ पर होगा x4 माइनस x3। ठीक है, बीच में आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी, वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो हमें पता है, वैल्यूज़ पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग x0 की बात कर रहे हैं तो x1 और x0, x1 क्या है? 1.2 माइनस हो जाएगा 0 से, ये हमारे पास 1 बन गया। दूसरा x2 हमारे पास क्या है? 1.5 माइनस हो जाएगा x1 से, 1.2। ठीक है, तीसरे की बात करें, x3 हमारे पास है 2.3 माइनस हो जाएगा 1.5 से। अच्छा, यहाँ पर मैं ज़रा उंगली रखूँ ताकि पता चले। ठीक है, तो x.5 से, ठीक है, 1.5 से, और फिर 2.6 माइनस हो जाएगा 2.3 से। सही है, और फिर
3 माइनस हो जाएगा 2.6 से। तो देखें इस तरह से हमारे पास जो है हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। सही है, वैल्यूज़ समझ आ गई हैं। इजी है, मैंने इसी तरीके से बताया तो समझ आ गई होंगी होप। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इनको अब माइनस कर देंगे। तो अगर हम लोग पहला देखें तो हमारे पास 1.2 से 0 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 1.2 ही। ठीक है, तो ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई। अगर दूसरी वैल्यू को देखें 1.2 को माइनस करेंगे 1.5 से तो 0.3 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आप पॉइंट्स में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, 2.3 को माइनस करेंगे 1.5 से तो 0.8 आ जाएगा, 0.8। और 2.6 को माइनस करेंगे 2.3 से तो 0.3 आ जाएगा। और 2.3 को माइनस करेंगे 2.6 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स आ गए। अब हम लोग इसमें फाइंड किस तरह करेंगे। हमारे पास जो सबसे लार्ज वैल्यू होती है वही हमारे पास होती है नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है 1/2। तो हम लोग क्या कर देंगे, इसी को हम लोग नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन बोल देंगे 1.2, बिकॉज द लार्ज वैल्यू, ये हमारे पास क्या है, लार्ज वैल्यू है, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट वैल्यू, EST लार्जेस्ट वैल्यू 1.2 है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, नॉर्म ऑफ अ पार्टीशन हो गई। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए उसकी तरह चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जो पार्टीशन है वो हमारे पास -2 है और इस तरह से चले यहाँ पर पुट करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -2 -1.6 -0.5 0 एंड 0.8 एंड 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास x0 है, x1 x2 x3 x4 एंड x5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग n1 नहीं लिखते, उसमें फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, तो बस यहीं तक लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है। नॉर्म ऑफ p मैक्सिमम हमारे पास आ जाता है x1 माइनस x0, x2 माइनस x1, x3 माइनस x2 एंड x4 माइनस x3, लास्ट बट नॉट लीस्ट x5 माइनस x4। तो हमारे पास क्या हो गई, हमारे पास हो गए हमारे सारे जो वैल्यूज़ थी वो लिख दी हमने। अब इस वैल्यूज़ में पुटिंग करते हैं। तो अगर हम देखें तो x1 हमारे पास क्या है, x1 है हमारे पास -1.6, माइनस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +2। ठीक है, एंड फिर हम लोग का x2 क्या है, -0.5 हो जाएगा माइनस +1.2। ठीक है, 1.6। एंड अगर हम लोग x3 को देखें तो x3 है हमारे पास 0 एंड माइनस हो जाएगा माइनस इंटू माइनस +0.5। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा x4, x4 है 0.8, माइनस हो जाएगा 0 से। x5 है हमारे पास 1, माइनस हो जाएगा 0.8 से। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब अगर हम लोग इनकी वैल्यूज़ निकालें तो -1 जब हमारे पास होगा तो +2 तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.4। ठीक है, और जब -0.5 हो जाएगा -6 से तो हमारे पास आ जाएगा 1.1। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है तो हमारे पास आ जाएगा 0.5, जो हमारे पास फोर्थ वैल्यू है तो वो हमारे पास आ जाएगी 0.8, और जो लास्ट वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 0.2। ठीक है ना, 0.2। तो यहाँ पर अगर हम लोग सबसे लार्जेस्ट वैल्यू देखें तो लार्जेस्ट वैल्यू ही हम लोग देखते हैं। लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास 1.1 बनती है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज़ छोटी हैं। तो हमारे पास जो नॉर्म ऑफ p है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1.1, क्योंकि ये हमारे पास सबसे लार्ज वैल्यू है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन सॉल्व। उम्मीद है कि आपको पार्टीशन समझ आई होगी और नॉर्म भी समझ आ गया होगा और रैम एंड सम भी समझ आ गया होगा। और अगर किसी को रैम एंड सम समझ नहीं आया तो वो क्या करे, वो हमारी रैम एंड सम वाली वीडियो देखे, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और वहाँ पर हर चीज़ मौजूद है। थॉमस कैलकुलस के जितने भी चैप्टर्स हमने आज तक किए हैं वो सारे उधर मौजूद हैं। हम लोग इंग्लिश भी पढ़ते हैं, तो अगर कोई हम इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मुझे बताइएगा ताकि हम लोग इंग्लिश को भी कंटिन्यू साथ करें। ठीक है, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर क्वेश्चन एंड मोर टॉपिक्स। आप अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।